पहला एग्जाम कौन सा दिए थे याद है? पहला एग्जाम हम CHSL का दिए थे, उसमें हम फेल कर गए थे। फिर उसी साल 2022 में मेरा ख्वाहिश था कि एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना है। 22 में ख्वाहिश था। हाँ, उसी साल इस साल किसी भी तरह से एक नौकरी ले लेना है। अच्छा। उसके बाद आगे का देखा जाएगा। मेरे दिमाग में यही टारगेट था कि कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना है। 5 किलोमीटर का रनिंग था। आज तक हम जिंदगी में अपने पूरे लाइफ में 5 किलोमीटर दौड़े नहीं थे। हाँ। लेकिन ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाया। 22 में तो हमको याद है मेरा शिफ्ट में 30 में से 7 लड़का सिलेक्ट हुआ था, मेडिकल में फिट हुआ था। हाँ। उसमें हम भी फिट हो गए थे। ओके। तो उस दिन लगा कि अब तो मतलब कि GD फिक्स है, हो गया। लेकिन मेरिट लिस्ट आया तो उसमें 1.5 नंबर से बाहर हो गए थे। तो उस समय बुरा लगा। उस समय लगा कि इतना आदमी मेहनत किया था, हो जाता तो ठीक लगता। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर ही तो हम एक डायरी में लिखना शुरू किए और डेली 15 से 20 वोकैबुलरी हम रखना शुरू किए। ठीक है। हाँ, तो उससे थोड़ा मेरा वोकैबुलरी सही हो गया। और तो अब कैसा लग रहा है कि एमटीएस हो गया, तो अब क्या लग रहा है? अब तो यही नेक्स्ट टारगेट CGL ही है। अच्छा लग रहा है कि कम से कम 2023 खत्म होते हाथ में एक नौकरी तो है। घर वाले से 100 रुपया 10 रुपया पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, खुद दे देंगे, लेकिन मांगना नहीं पड़ेगा। घर वाले तुमको पैसे नहीं दे रहे थे क्या? नहीं, पैसा दे रहे थे। पैसा मतलब और भी एग्जाम देना है? हाँ, एग्जाम तो अभी यहाँ नहीं रुकना, अभी बहुत आगे तक जाना है अभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस विद अभिषेक। और आज जो वीडियो लेके आया हूँ, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरा छोटा भाई जो है उसका SSC MTS 2022 में सिलेक्शन हुआ है। आज वो मेरे साथ बैठा हुआ है, कुमार सौरभ इसका नाम है, छोटा भाई है मेरा। तो MTS में हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना MTS का जो लोग तैयारी करते हैं उनको ये बताया जाए कि MTS कैसे इसने क्रैक किया है और क्या क्या इसने पूरा स्ट्रेटजी अपनाया। हर कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में, पूरे अच्छे तरीके से सारा स्ट्रेटजी, इसका पूरा जर्नी पे बात करेंगे। तो स्वागत है कुमार जी, सौरभ जी, आपका इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट मतलब थोड़ी ये है कि अभी ये बहुत कम उम्र में MTS बना है। कितना एज है अभी मेरा दिसंबर में 22 साल होगा, दिसंबर में हुआ। तो अभी 22 साल को में MTS बन गया है, तो ऑब्वियसली है कि अभी आगे तैयारी करेगा, CHSL CGL सब देगा। बट अगर नहीं भी कुछ होता है किसी में, तो यहाँ से प्रमोशन का चांसेस अच्छे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है तो जो मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब, तो वो आप ले लो, आपका भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं वो इसकी जर्नी कि कहाँ से इसने पढ़ाई की, कैसे तैयारी की। तो चलिए सौरभ जी स्टार्ट कीजिए। 10th क्लास से बताइए आपने। 10th तो पटना से ही, 10th हम पटना से ही पास किए, 12th भी पास किए। उसके बाद 12th जब से पास किए तभी से था कि गवर्नमेंट जॉब जनरल कंपटीशन का ही तैयारी करना है, तो उसी टाइम से लग गए। 12th हम 2019 में पास किए थे, उसी टाइम से लग गए। मतलब उतना नहीं, फिर भी थोड़ा करते रहे। फिर उसके बाद मेरा 18 साल पूरा हो गया, तो एग्ज़ाम भी दिए, CHSL का एग्ज़ाम भी देते गए। बहुत एग्जाम में फेल भी किए, लेकिन 18 साल कब पूरा हुआ था? 18 साल मेरा 2018 में पूरा हुआ था। 18 में नहीं, सॉरी 18 में नहीं, 2019 में, 19 में। ठीक है, 19 में। हाँ, तो अभी तो 22 साल हो गया। ठीक है, हाँ। तो 18 साल पूरा हुआ, उसके बाद एग्जाम देना स्टार्ट किया। हाँ। पहला एग्जाम कौन सा दिए थे याद है? पहला एग्जाम हम CHSL का दिए थे, उसमें हम फेल कर गए थे। ओके। हाँ, फिर सेकंड एग्जाम हम दिए थे, किसका दिए थे, एक RBI का था, कुछ अटेंडेंट टाइप का था, उसका दिए थे, उसमें ही फेल कर गए थे। फिर एक MTS में भी फेल किए। अच्छा, लेकिन इस बार सेकेंड अटेम्प्ट MTS का था, इसमें हो गया मेरा। अच्छा, अब हमको ये बताओ कि सरकारी नौकरी का जो तैयारी स्टार्ट किए, तो कौन बताया था कि सरकारी नौकरी का तैयारी करना है? यूट्यूब से देखे थे या फिर कोई टीचर को ज्वाइन किए थे? कहाँ से किए थे? नहीं, तैयारी तो मेरे घर में ही माहौल था। मेरे बड़े, जैसे कि आप हो गए और एक और भैया हो गए, ये लोग थे। ये लोग पहले से तैयारी कर रहे थे CGL का। सारा हमको पता चल गया था कि CHSL क्या एग्जाम होता है, CGL क्या होता है, MTS क्या होता है। तो उसी टाइम से दिमाग में था कि ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया और इंग्लिश हो गया। अच्छा, तो वहाँ से अपना तैयारी स्टार्ट की। हाँ, वहाँ से तो CHSL दिए, RBI अटेंडेंट दिए, और भी कुछ एग्जाम दिए, सब में बाहर हुए। देखो, मेरा बेसिकली दोस्तों आप लोग से बताना इसलिए ज़रूरी है कि कौन से एग्ज़ाम फेल किया, कि आपको लगेगा कि हाँ एक एग्ज़ाम दिया हो गया। ऐसा नहीं होता है। सब लोग का अपना जर्नी होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, उससे सीखते हैं कि उसमें बाहर हुए, फिर उसमें क्या कमी रह गया, उस पर वर्क करते हैं। ऐसा चला। तो ठीक है, उसके बाद से अभी ग्रेजुएशन हो गया ना? ग्रेजुएशन मेरा 2022 में हुआ। 22 में कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद फिर CGL का फॉर्म भरे थे? CGL का फॉर्म भरे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट दिए उसमें, लेकिन मेरा नहीं हुआ।
अच्छा हाँ ठीक है। उसमें नहीं हुआ, तो फिर उसी साल 2022 में मेरा ख्वाहिश था कि एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना है। 22 में ख्वाहिश था हाँ जी। उसी साल एक एसएससी जीडी करके वैकेंसी आया, एसएससी जीडी का वैकेंसी आया था, हाँ तो उसमें वैकेंसी बढ़िया था, तो हम सोचे कि इस साल किसी भी तरह से एक नौकरी ले लेना है। अच्छा। उसके बाद आगे का देखा जाएगा, ये बाहर में जाए कि जीडी है पीडी है उसके बाद आगे तैयारी नो होगा। डिसरिस्पेक्ट टू एनी हाँ, गवर्नमेंट जॉब, हाँ। सारा गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, किसी में भी हो गया मतलब कि ठीक है, मेरे दिमाग में यही टारगेट था कि कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना ले लेना है। ले लेना है, उसके बाद फिर तैयारी होगा। हाँ। और जीडी जब हो रहा था तो एक था अंदर से लग रहा था अच्छा कि एसएससी जीडी के बारे में थोड़ा इनको बता दो कि जीडी का पहले एग्जाम दिए थे। हाँ जीडी का एग्जाम दिए थे, एग्जाम में हम क्वालिफाई किए, ठीक है। फिर उसका फिजिकल हुआ, उसमें 5 किलोमीटर का रनिंग था। आज तक हम जिंदगी में अपने पूरे लाइफ में 5 किलोमीटर दौड़े नहीं थे, हाँ लेकिन 1 से 1.5 महीना में हम 5 किलोमीटर का दौड़ हम बना लिए। अच्छा। प्रैक्टिस किए थे, 2 टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, हमको याद है कि मतलब उसमें गर्मी का टाइम चल रहा हाँ था। गर्मी का टाइम चल रहा था, हम कहे इसका रूटीन था सिंपल कि सुबह उठ के खाना है, हाँ, दौड़ने चल जाना खाना है, है, चना खाना है, दौड़ना सुबह है। बस था यही कि 22 में मेरा ख्वाहिश था कि गवर्नमेंट जॉब ले ले लेकिन ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाया। 22 में तो 23 में हो गया। हाँ 23 में होगा, 22 में हम इसका फिजिकल भी पास कर गए। हाँ। मई के महीने में 20 तारीख को मेरा 2022 में 5 किलोमीटर का दौड़ था। तो उतना गर्मी में हम 5 किलोमीटर का दौड़, वो भी 12-1 बजे दोपहर में दौड़ाया था, ठीक वो है। हम पास कर दौड़ गए, क्वालिफाई कर गए दौड़ थे। क्वालिफाई कर गए। उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल भी उतना ही टफ हुआ। हमको याद है मेरा शिफ्ट में 30 में से 7 लड़का सिलेक्ट हुआ था, मेडिकल में फिट हुआ था। हाँ। उसमें हम भी फिट हो गए थे। ओके। तो उस दिन लगा कि अब तो मतलब कि जीडी फिक्स है, हो गया, लेकिन मेरिट लिस्ट आया तो उसमें 1.5 नंबर से बाहर हो गए थे। हाँ, तो उस समय बुरा लगा, उस समय लगा कि इतना आदमी मेहनत किया था, हो जाता तो ठीक लगता। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर ही एसएससी एमटीएस का अच्छा खासा वैकेंसी आया। सोचे कि इसको दिमाग में टारगेट किए थे कि एक ले लेना है इसमें, क्योंकि ये हम पहले से सुने थे कि एमटीएस में भले ही लोग इसको थोड़ा लो कैटेगरी से देखें, लेकिन एमटीएस में थोड़ा इसका वर्क प्रोफाइल बहुत ईजी रहता है, मतलब बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है पढ़ने का। हाँ ये है कि एमटीएस में जैसे हमने भी मैं भी जॉब कर रहा हूँ और इसके पहले भी दूसरे डिपार्टमेंट में था, तो एमटीएस का ऐसा नहीं है कि आपसे पानी भरवाएंगे, आपसे कुछ साफ करवाएंगे, कुछ नहीं होता है। एमटीएस में है कि आप सब जानते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, तो जो भी ऑफिसर होते हैं उनको इसी टाइप का काम एलोकेट करते हैं कि कोई टाइप कर दो या फिर कुछ फाइल का प्रिंट कर दो, इस टाइप का छोटा मोटा काम रहता है। ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है कि आप उसको लेके एकदम डीमोरलाइज हो जाओ कि कैसा जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब काफ़ी अच्छा है, प्लस इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट भी अच्छा है। कोई भी डिपार्टमेंट मिले, आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, आप एलडीसी बनोगे, यूडीसी बनोगे, फिर इट डिपेंड्स आप किस टाइप का डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। तो इसके पहले मैं सबको बता दूं कि पहले ये बताओ कि किस मीडियम से पढ़ाई की थी, इंग्लिश से हिंदी? इंग्लिश 10th तक हम इंग्लिश मीडियम थे, उसके बाद हम बिहार बोर्ड में आ गए थे 12th में, अच्छा। ग्रेजुएशन। तो जैसे एमटीएस जब सीजीएल एसएससी एमटीएस 2022 दिए थे, तो स्ट्रेटजी क्या था तुम्हारा? मतलब चलो स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। स्ट्रेटजी उस समय यही, पहले पैटर्न बता दो, एमटीएस का पैटर्न क्या है? एमटीएस का पैटर्न है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है। जिसमें मैथ और रीजनिंग में आपको क्वालिफाई करना है बस। 30 में से वही 10 या 12 क्वेश्चन आपको सही करना है, उसमें भी निगेटिव नहीं है। ठीक है। हाँ तो वो तो मेरा हो गया था, मैथ रीजनिंग हो गया था। मेरिट आपका बनेगा इंग्लिश और जीके जीएस पे। ठीक है, तो तुम मतलब स्टार्टिंग से अपना फिक्स था जब एमटीएस का फॉर्म आया था इस बार, इसी बार पैटर्न बदला ना? हाँ इसी बार पैटर्न बदला। तो इसके पहले मैथ रीजनिंग सबका इक्वल वेटेज था, सबका इक्वल। इस बार पैटर्न जब बदला तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि मेरे लिए पैटर्न ये अच्छा है कि मेरे लिए खराब है? मेरे लिए पैटर्न बहुत बढ़िया हुआ, इसलिए हुआ कि मैथ से मुझे थोड़ा डर लगता है। तो डर लगता है तो हमको लगा कि इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा था और पैटर्न भी चेंज हुआ था। इंग्लिश और जीके जीएस से इसका मेरिट था, तो इंग्लिश मेरा बढ़िया है, तो हमको लगा कि इस बार तो किसी तरह से एक जॉब ले लेना है। और उसके बाद फिर सीजीएल का डायरेक्ट माइंड में था, टारगेट करना है सीजीएल। उसके बाद चलो अभी अपने दर्शकों को ये बता दो कि इंग्लिश में कितना स्कोर किए थे और जीएस में कितना स्कोर किए थे? इंग्लिश में 25 क्वेश्चन थे, 25 में से 25 हम अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, जिसमें से मेरा 2 गलत हो गया था। अच्छा, 2 गलत, 23 मेरा सही हुआ। गुड। और जीके में 25 में से 22 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 1 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, 21 क्वेश्चन सही हुआ था। 150 में से मेरा 129 मार्क्स रॉ मार्क्स मेरा था। अच्छा, 129। 129 एलोकेट हुआ अभी कौन सा स्टेट?
फर्स्ट प्रेफरेंस तो हम बिहार दिए थे, लेकिन बिहार नहीं मिल पाया, तो यूपी मिला है। यूपी मिला है, ठीक है, वेरी गुड। CPWD डिपार्टमेंट। चलो अब लोगों को बताओ कि तुमने इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करी? इंग्लिश का पढ़ाई पहले तो हम 10th पास किए, उसके बाद एक यही ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए थे, ठीक है, और 7-8 महीना वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग किए। फिर उसके बाद एक नीतू मैम का KD कैंपस का बुक आता है, वॉल्यूम 1, ठीक है। घर में मेरे भैया लोग, आप ही लोग हैं, बताएं कि ये बुक पढ़ लो, और बाकी जगह भी सब जगह इस बुक का बहुत लोग तारीफ करते हैं। तो ये बुक को हम कम से कम 4-5 बार पढ़े, 4-5 बार आराम से, पूरा बना। हाँ 4-5 बार आराम से। और एग्जाम MTS एग्जाम से 2 महीना पहले से हर मतलब कि जितना भी एग्जाम होता है SSC का, सारा का वोकैबुलरी हम एक डायरी में लिखना शुरू किए। अच्छा। यूट्यूब पे बहुत लोग करवा देते हैं, मान लीजिए CGL का एग्जाम खत्म हुआ तो इसका सारा वोकैबुलरी तो हम एक डायरी में लिखना शुरू किए, और डेली 15 से 20 वोकैबुलरी हम रखना शुरू किए। ठीक है, हाँ, तो उससे थोड़ा मेरा वोकैबुलरी सही हो गया। और इडियम फ्रेज ये सब के लिए नीतू मैम के वॉल्यूम 1 बुक के पीछे जितना रहता है, इसका हम सारा कंप्लीट प्लस कर तुम जो ऑफलाइन कोचिंग की, हाँ प्लस जो ऑफलाइन कोचिंग के, इससे इंग्लिश तुम्हारा सॉर्टेड हो हाँ गया। इससे इंग्लिश में। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे इंग्लिश हाँ में? मॉक टेस्ट लगाए थे इंग्लिश MTS का। इसमें मेरा नंबर ठीक आ रहा था, लेकिन इतना भी नहीं आ रहा था। एग्जाम में थोड़ा वो कहता है ना, लक लेबर चांस, और मेरा पेपर भी इजी था। इजी होने से क्या फायदा नहीं हुआ, इजी होने से मेरा नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ा नहीं, 129 हुआ तो 132। मेरा DV अभी तो कुछ दिन पहले हुआ, उसमें कुछ लड़का लोग से बात हुआ, तो कुछ लोग का उसमें 109 नंबर आया था, उन लोग का नॉर्मलाइज करके 129 132 मार्क्स हो गया। अच्छा, हाँ, तो वो इजी टफ आने से मतलब नहीं हो, नॉर्मलाइज होकर बराबर हो जाता है। तो इंग्लिश का तो स्ट्रेटजी जान लिया आप लोगों ने। उसके बाद GS कैसे पढ़ाई किया? GS तो सबसे पहले लूसेंट, आप ही लोग भैया लोग बताते हैं कि लूसेंट पढ़ लो। उसके बाद खान सर का वीडियो हम देखते थे, खान सर। अच्छा, खान GS रिसर्च सेंटर, उससे हम नोट्स बनाते गए, उसी को रिवाइज करते थे। खान सर का सारा लेक्चर देखे थे? हाँ, खान सर का सारा हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का सारा का लेक्चर ही देखे थे, और लेक्चर देख के नोट्स भी बनाए थे, उसी को रिवीजन। उनका ऑनलाइन बैच लिए थे? ऑनलाइन बैच लिए थे। अच्छा अच्छा, मतलब GS का तुम्हारा 2 सोर्स हुआ, एक लूसेंट, एक खान सर का वीडियो और लेक्चर और नोट्स उनका, इतना के। फिर उसमें भी ये मॉक टेस्ट दिए थे कुछ? हाँ, मॉक टेस्ट उसमें भी दिए थे, ट्राई करते। मॉक टेस्ट तो आजकल हर एग्जाम में देना कंपलसरी है, बिना मॉक टेस्ट के कोई एग्जाम निकलने वाला बात नहीं। अच्छा, तो तो और इन सब चीज़ के लिए यूट्यूब पे भी किसी का लेक्चर वगैरह फॉलो किए थे? यूट्यूब पे तो ज़्यादा लेक्चर फॉलो मतलब नहीं, रैंडम किसी का? हाँ रैंडमली किसी का भी कोई का टिप्स है कि 100 ग्रामर रूल से देख लो, तो वो कभी देख लिए। कभी GK का आ गया कि इस टॉपिक को देख लो, वो कभी देख लिए। कोई मैथ का आ गया कोई सर का, वो मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि इनको फॉलो करना, जैसा कुछ रिकमेंडेशन में आ गया वीडियो देखते गए। और मैथ रीजनिंग का स्ट्रेटजी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली MTS वालों के लिए है, तो मैथ रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग था। तो क्वालिफाई करने के लिए कोई भी क्वालिफाई कर, क्या टिप्स देना चाहोगे? क्वालिफाई कैसे किया जाए मैथ रीजनिंग? मैथ रीजनिंग कोई ज़्यादा नहीं है, 30 में से आपको 10 क्वेश्चन सही करना है, उसमें भी निगेटिव नहीं है। बस बेसिक जिसका रहेगा 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा सही। इसमें हमको शायद ही लगता है कोई फेल कर पाएगा। और मेन थोड़ा बहुत जो पढ़ा है वो आराम से उससे हो जाएगा। चलो, तो मतलब ये बेसिकली तुम्हारा MTS का जर्नी था। तो अब कैसा लग रहा है कि MTS हो गया, तो अब क्या लग रहा है? अब तो यही नेक्स्ट टारगेट CGL ही है। अच्छा लग रहा है कि कम से कम 2023 खत्म होते हाथ में एक नौकरी तो है, घर वाले से 100 रुपया 10 रुपया पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, खुद दे देंगे, लेकिन मांगना नहीं पड़ेगा। घर वाले तुमको पैसे नहीं दे रहे थे क्या? नहीं, पैसा दे रहे थे पैसा दे रहे थे, लेकिन होता है ना कि एक अंदर से भी लगता है कि कितना दिन अब मांगे, अच्छा नहीं लगता है। अब यही हो गया, यही हाँ मानते हैं MTS है, लेकिन इससे ऊपर जाना है। और नेक्स्ट टारगेट CGL है, जो कि 2024 में सितंबर में होगा, अक्टूबर सितंबर में। उस नेक्स्ट टारगेट वही है। मतलब और भी एग्जाम देना है? हाँ, एग्जाम तो अभी यहाँ नहीं रुकना, अभी बहुत आगे तक जाना है, अभी उम्र है, अभी लगे रहना है। हाँ, हाँ, सबको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका MTS हो गया या फिर कोई भी जॉब हुआ है, तो अगर आप ऊपर का तैयारी कर सकते हो तो आप डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब जो आप प्रमोशन से पहुँचोगे इंटरनल एग्जाम से, वहाँ आप डायरेक्ट एग्जाम से पहुँच सकते हो, तो आपका बहुत साल बच जाएगा। जैसे सपोज करो MTS में हुआ है, इसको अगर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलता है, तो उससे इंस्पेक्टर बनने में जो टाइम लगता है 8 साल 10 साल जो भी है, तो वो समय ये डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के बन सकता है ना। तो आपको अगर आप तैयारी कर सकते हो, कैपेबिलिटीज़ है आप में, समय मिल रहा है आपके पास, तो आपको डेफिनेटली तैयारी करना चाहिए। आपको बहुत समय बचाता है, मतलब आपका काफ़ी फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हो जाओगे, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और दूसरी बात, एक रिस्पेक्ट भी मिलती है, ठीक है। तो और जो दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं जो MTS का, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे 1-2 लाइन में?
उनको यही हम टिप्स देना चाहते हैं कि अभी नेक्स्ट ईयर 2024 में एमटीएस होने वाला है। बढ़िया से जीके और ये इंग्लिश का तैयारी करें। और एमटीएस कोई ख़राब जॉब नहीं है। अभी हम डिपार्टमेंट का डीवी लेके आए हैं। एमटीएस वाले जो थे बहुत बढ़िया लोग थे और बोले कि ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बनाए हुए हैं माइंड में, बहुत बढ़िया जॉब है। सबसे बड़ी बात इसका, सबसे प्लस पॉइंट, इसमें काम एकदम बहुत कम है। एकदम पढ़ने का पूरा आपको टाइम मिलेगा। पूरा बहुत टाइम, सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है और काम का कोई भी प्रेशर एकदम नहीं रहता है। और दूसरी बात, आपको 30-32 हज़ार रुपये 30-32 हज़ार रुपये आपको आपको तो हैंड मिलेंगे। खराब नहीं है, बहुत अच्छा है जॉब, कोई वो नहीं है। तो ठीक है, और आगे इस चैनल पे आके और लोगों को गाइड करते रहना इंग्लिश के बारे में, जैसे जो लोग का जो क्वेरी होगा। और आप लोग को कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, इनसे कुछ जानना हो, तो आप कमेंट में कर देना, ये कमेंट में रिप्लाई कर देंगे या फिर से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो, तो फिर हम और लोगों को लेके आएंगे इस चैनल पे, आपको टिप्स दिलाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।